नमस्कार। LEG9 टीवी नेटवर्क पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम माहौल ये है। मैं हूं आपके साथ भावना संजीवा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये है भाजपा सरकार का नारा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, जिनका लाभ समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों, सभी धर्मों को समान रूप से मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के। अर्थात विकास तो सबका समान रूप से हो रहा है, लेकिन साथ और विश्वास समान रूप से नहीं मिल रहा है। वो क्या है जिसकी वजह से मुसलमान बीजेपी से अपने आप को दूर महसूस करते हैं? क्या है इन दूरियों का कारण? इन सब प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए हमें उनके बीच जाना होगा। क्या है इनका कारण? क्या इसके पीछे ऑपोजिशन पार्टीज हैं, या फिर योजनाओं को समझा ही नहीं जा रहा है? क्या मुसलमान अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, या फिर विश्वास जीता ही नहीं जा रहा है? उनसे आमने सामने बातचीत करके जानते हैं क्या है उनकी सोच और क्या है इन दूरियों का कारण। हम आए हैं दिल्ली के वेलकम एरिया में ये जानने क्या सचमुच बीजेपी और मुसलमानों के बीच दूरी है, और अगर है तो वो क्यों है, ये जानने के लिए बात करते हैं इन मोहतरमा से। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? सीमा। तो सीमा जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी और मुस्लिम्स के बीच दूरी है? जी बिल्कुल है। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह की दूरियां आप देखती हैं? मैडम, यहाँ पे देश में हो ही क्या रहा है? सिर्फ यही हो रहा है, हिंदू मुस्लिम, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। बस आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन लाइनों में खड़ा करना, सिर्फ यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। विकास तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन आप बात कर रही हैं कि विकास नहीं हो रहा है ना? बीजेपी सरकार तो कहती है कि सबका साथ है, सबका विकास है। बताइए कहाँ है यहाँ पे विकास? अगर है तो हमारे साथ क्यों नहीं है? हम नहीं है इस देश के, बताएं। हमारे साथ भी तो वही होना चाहिए ना, सब एक ही बराबर है यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, जबकि हम सब एक है हमारे अंदर। जहाँ हमारे पड़ोसी हैं सब हैं, हिंदुओं के बीच में रहती हूँ मैं, लेकिन हम सब में एक है। लेकिन बाहर जाओ तो यही पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये लड़ाई झगड़े हर वक्त अपने, बस कोई नारे कुछ लगा रहा है, बस नारेबाजियाँ हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। काम धंधा कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जो आम जनता है वो तो मिलजुल के रहती हैं, सभी धर्म सभी वर्ग, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां ये ऐसा कर रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इंसानियत तो यहाँ पे ख़त्म ही हो चुकी है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं, लेकिन आप कह रही हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन एक के बाद एक, कभी पसमानदा मुसलमानों को लेकर, कभी दूसरे मुस्लिम्स के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मैडम, एक भी योजना हमें नज़र नहीं आ रही है। क्या योजनाएं बताएं यहाँ पर? हमने जो एक फॉर्म भरा वो आज तक हमारा सबमिट कर लिया, उन्होंने पेपर लिया, इतनी मुश्किलों से हाथ पैर जोड़ के लिए, फिर उसके बाद कह दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। कौन सा दस्तावेज की बात कर रहे हैं मैडम? वो जो घर मिल रहे थे वहाँ पे, आवास योजना का जो था वो, कुछ नहीं है इसके अलावा यहाँ पर। सिर्फ धोखाधड़ी है, सिर्फ बातें और कुछ नहीं है। काम कुछ नहीं होता, बस बातें करते हैं लोग। नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं भी होती है ना, कि आपके पास पहले कोई घर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो सब। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं विडो खड़ी हूँ आपके सामने। मेरे बच्चे हैं गरीब, मैं खुद अपनी कमाई से बच्चों को पाल रही हूँ, किसी तरीके से रेंट देती हूँ। मैं अपने घर के लिए गई हूँ मदद मांगने के लिए, कि मुझे कुछ मिला ही नहीं है। क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे नौकरी तक तो मिली नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए ताकि ये दूरी दूर हो जाए? मैडम, क्या होना चाहिए? बस यही है कि एक करके रखना चाहिए, जैसे और देश चल रहे हैं। सब प्रधानमंत्री हर देश का होता है, जैसे वो चला रहे हैं, ये हमारे देश को भी इसी तरह से चलाएं। ये तो सब नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं है। हमने दिया था, मोदी जी को ही दिया था वोट, लेकिन हो क्या रही है यहाँ पे? 2024 में किसको देंगे? मैडम, ये तो वक्त बताएगा जिसको देंगे। दूरियां तो काफ़ी हैं और दूरियों को दूर करने के लिए काफ़ी कुछ करना होगा, ऐसा मानना है इनका। आगे चलते हैं और जानते हैं कि बाकी लोगों का क्या मानना है, क्या कहना है। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी और मुस्लिम समुदाय जो है उनके बीच में कुछ दूरी है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है? देखिए, दूरी है नहीं, दूरी बनाई गई है। आज तक जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मुस्लिमों को डराया खाली। मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि मुसलमान हमारे खिलाफ हैं, मुसलमानों का हम लिए कुछ नहीं कर रहे। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। मुस्लिम के नेताओं ने, जो उनके अपने नेता हैं, उन्होंने अपने समाज को, अपने धर्म के लोगों को डरा के रखा है, अनपढ़ गंवा रखा है उनको जानबूझकर। कभी उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो बढ़ते पढ़ते तो उनकी बात कैसे सुनते। उनको डराया धमकाया जाता है बीजेपी के नाम पर खाली। मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि मुस्लिम हमारे लिए नहीं है। मुस्लिम भी इस देश में रह रहे हैं, लेकिन
देशभक्ति के साथ रहे। मुसलमान जो गरीब है वो कभी नहीं चाहता धर्म की लड़ाई लड़ना, क्योंकि उसे रोजी रोटी चलानी है, रोटी खानी है। लेकिन मुस्लिमों के जो नेता हैं, मौलवी हैं, या जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, वो उनको डराते हैं बीजेपी के नाम पर सिर्फ। अभी तक आप देख ओबीसी को देख लीजिए, ओबीसी जी क्या करते हैं, सारा दिन मुसलमानों को डराते हैं खाली, और कोई काम नहीं करते। वो बीजेपी के नाम से, मोदी जी के नाम पर डराते हैं, अमित शाह के नाम से डराते हैं खाली। मोदी जी ने, अमित शाह ने बीजेपी के किसी भी सीनियर लीडर में या आरएसएस से किसी ने भी आज तक मुस्लिमों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। नहीं, लेकिन अगर डराते हैं तो ये भी तो एक धर्म बनता है ना, राजनीतिक पार्टियों का कार्य बनता है ना उनका, कि इस भय को वो दूर करें। क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं? हाँ, तो मोदी जी तो कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ। आज देखिए, मोदी जी उज्ज्वला योजना है, शौचालय की योजना चल रही है गाँव में, या पक्के मकान देने की योजना है। क्या सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ हिंदुओं को दे रहे हैं? सभी धर्मों, गरीबों को दे रहे हैं, सभी के लिए वो कर रहे हैं काम। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को बोर्ड, आप जाके चेक करिए तो मेरे ख्याल तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। हर गांव में, हर जगह सभी धर्मों को बराबर सब चीज़ मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान अब पसंद करते हैं मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी काम अच्छे हैं। अब उनकी योजनाएं वहाँ तक डायरेक्ट पहुँच रही है। पहले क्या होता था, कैश देते थे हाथ से। अब मोदी जी ने जनधन खाते खोले हैं, सारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होता है सबका, और सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से जा रहा है। आज लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं उसकी चीज़ के। अब वो उनको डरा के अलग रखा जाए तो ये फिर उनकी डरने की है। उनकी प्रश्न यही उठता है ना कि योजनाओं का फायदा तो सबको मिल रहा है, लेकिन ये जो एक भय है, एक जो सुरक्षा की भावना, जो असुरक्षा की भावना आती है ना, वो दूर करना, वो एक बड़ी बात है। तो वो किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, अब बीजेपी की तरफ से हर प्रयास हो रहे हैं, मोदी जी भी सब कर रहे हैं और सबका, लेकिन उनको भी जैसे समाज मुस्लिम है पढ़े लिखेगा तभी उनको सब चीज़ क्लियर रहेगी। जब तक वो अपने एक ऐसी कैटेगरी में रहेंगे जो एक धर्म में बंधे रहेंगे तो उनको समझ कभी नहीं आएगी। कट्टरवाद खत्म होना चाहिए। कट्टरवाद जब तक उनके अंदर रहेगा तब तक वो उन चीज़ों को नहीं समझेंगे। उनको अंदर डर जो बैठा हुआ है वो मोदी जी के खिलाफ उनको भड़काया जाता है खाली, और कुछ नहीं होता। बीजेपी कोशिश कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अमित शाह जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने प्रयास जारी है। लेकिन अगर वो नहीं समझेंगे तो उसमें क्या कर सकता है? आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया, कट्टरता। तो वो जो कट्टरता है वो कहीं नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देखिए, कट्टरता कहीं नहीं होनी चाहिए धर्म के प्रति। मेरा धर्म है तो मैं अपने धर्म को मान रहा हूँ, मैं किसी से विरोध नहीं मेरा, ना हिंदू धर्म से, ना मुस्लिम से, ना उससे। लेकिन सबसे पहली चीज़ है देशभक्ति। धर्म बाद में, धर्म तो है, लेकिन अगर हम देश के खिलाफ चलेंगे कट्टरवाद में तो कैसे काम चलेगा? मतलब आप सबको छोड़ दीजिए ना। मतलब आपके हिसाब से धर्म और राजनीति को अलग अलग रखिए, अपने अपने धर्म को मानिए, लेकिन उसे राजनीति में ना लाइए। यही कहना चाहिए। बाशिद अली। तो बाशिद साहब, आपको क्या लगता है, बीजेपी और मुसलमानों के बीच कुछ दूरी है या नहीं है? नहीं, कोई दूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर सब लोग क्या कहते हैं, ऑपोजिशन पार्टी कहती हैं, लोग कहते हैं कि इन्होंने डरा रखा है, इन्होंने ये कर रखा है, ये सब क्या है? वो गलत है सब कुछ। अच्छा, अफवाह है सब अफवाह है। अच्छा, तो जो जितनी भी योजनाएं हैं सबको समान रूप से फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, जरूर मिल रहा है, सभी मिल रहा है। हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं, कोई राशन है, मकान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए। कारोबार बढ़िया चल रहा है। आप क्या कारोबार करते हैं? ये कपड़े कारोबार करते हैं। अच्छा, आपका सही चल रहा है? कपड़े में क्या? कपड़े में रेडीमेड में जो भी आता है। कारोबार सही चल रहा है आपका? अच्छा, मार्केट अच्छी चल रही है? मार्केट बढ़िया चल रही है। अच्छा, और जो लोग खरीदने आते हैं वो महंगाई की मार का कोई दुहाई तो नहीं देते कि भाई महंगाई इतनी हो गई, कम कर लो, ये वो, ऐसा तो कुछ नहीं? पैदावार ही सब हो रही है, बढ़िया कमा खा रहे हैं सब मोदी की राज में, और क्या चाहिए। तो और आपको कुछ ऐसा मुद्दा नहीं लगता कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसकी वजह से जो मुस्लिम समाज है वो थोड़ा सा कटा सा है बीजेपी से? ऐसा कुछ भी नहीं है आपके हिसाब से? ऐसा कुछ नहीं, सब अफवाह है, सब कहने वाली बातें, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। मोहम्मद शमशाद। तो शमशाद साहब, आपके हिसाब से बीजेपी और मुस्लिम समाज के बीच कोई खाई है या नहीं है? कोई खाई नहीं है, मेरी निगाह में तो कोई खाई नहीं है, सब ठीक चल रहा है। ये देखो, सब मुसलमान ही है, ये बेच रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई खाई होती तो यहाँ पे कोई ये धंधा कर लेता? सब कर रहे हैं धंधा, सही, अपने सुकून से धंधा हो रहा है। तो खाली धंधा करना ही सब कुछ होता है? धंधे के साथ साथ फैमिली के, जब धंधा सही है तो परिवार सही है, रिश्तेदार सही है, अपना देश सही है। जब काम ही नहीं होगा तो बताओ क्या परिवार सही, क्या हिंदुस्तान सही? कुछ भी सही नहीं है। फिर जब काम है, काम से सब कुछ है। आप बताइए, काम के अलावा कुछ सही है? अगर काम सही नहीं है तो कुछ सही नहीं है। नहीं, काम तो प्रधान होता है, वो बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आपको लगता है कि सबको समान रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान है? कोई भय का माहौल नहीं है, कोई भयभीत नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है? करो, मतलब यही है, अपने सब भाईचारा रखो। अगर भाईचारा बना के रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुद ही तुम बिगाड़ोगे
तो आप कितने ही सही हो या मैं कितने ही सही हूँ, कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो आपके हिसाब से नियमों का पूरा जो पालन करेगा वो सही नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आप बिल्कुल बिल्कुल। जनता के अपने अपने विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी और मुस्लिम समुदाय के बीच कोई दूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी और मुस्लिम समुदाय में एक बहुत बड़ी खाई है जिसको पाटना अभी बाकी है। अब लोगों का क्या सोचना है, क्या मानना है, ये जानने के लिए हम हर बार आपको अलग अलग जगह लेकर जाएंगे ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। कैमरामैन तारिक के साथ मैं भावना संजीवा, LEG 9 TV नेटवर्क के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।